अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम बाबा से थोड़ा-सा टाइम लेके बैठे हैं कि हम बाबा से थोड़ी-सी बातें करें। बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियाँ हैं, हम भी लोग घर मेहमान बन के जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त भी हमारे घर मेहमान बन के आते हैं। बाबा जी, हमें थोड़े-से मेज़बान के आदाब के बारे में बताएँ और मेज़बान कैसा होना चाहिए? जी बेटा, मेज़बान जो है ना वो मेहमान को खुश आमदीद कहने वाला होना चाहिए। हुँ, ऐसा मेज़बान हो कि जब उसके घर में मेहमान आए तो वो खुश हो जाए और मेहमान को अल्लाह की रहमत समझे, ना कि ज़हमत समझे। इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह पर और क़यामत वाले दिन पर यकीन रखता है, वो मेज़बानी अच्छी करता है, वो मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करता है। तो इस्लाम में इसका बड़ा अमल दखल है और इसका बड़ी इसकी फ़ज़ीलत है मेज़बानी की, कि इसके आदाब में अगर आप बात करें, तो कुरान ही हमें इसके आदाब सिखाता है। सूरा अल-ज़ारियात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, आयत नंबर 24 और 25 है ग़ालिबन, और 26-27 में भी आता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इब्राहीम के पास मेरे भेजे हुए फ़रिश्ते इंसानी रूप में आए ना, तो उन्होंने आकर सलाम किया, और जब उन्होंने सलाम किया, तो आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया, और 26-27 नंबर आयत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बिठाया, और वो नहीं जानते थे कि ये फ़रिश्ते हैं। तो वो चले गए, उनके लिए एक बछड़ा ज़िबा किया और उसका गोश्त भून के उसके उनके लिए लाने के लिए चले गए। यानी मेहमान नवाज़ी सिखाई है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरे खलील ने मेहमान नवाज़ी की थी, मेज़बानी की थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन है, वो मेहमान नवाज़ी करता है। तो इसलिए जब भी कोई आपके घर में आए, वुसअत क़ल्ब के साथ, खुशी के साथ, दिल की खुशी के साथ, अथाह गहराइयों से उसको खुशामदीद कहना चाहिए। बढ़कर उसके साथ सलाम लेना चाहिए, वो भी आपको साथ सलाम करे। उसको लेकर उसके आगे चलकर उसको लाएँ, लाके उसको बिठाएँ और उसको बताएँ कि जी ये बैतुल खला है, आपका वॉशरूम है, आप यहाँ पर वॉशरूम जाएँ, फ्रेश हों। अगर उसके पास कुछ सामान है, वो आपके घर रहने के लिए आया है, उसको अच्छे तरीके से पकड़ कर खुद अंदर लाएँ, सामान को उठाएँ और उसको कहें कि जी ये वॉशरूम है। जब वो वॉशरूम जाए, तो उसके खाने-पीने का इह्तमाम किया जाए, ना कि उसको बोझ समझा जाए कि जी इसको उससे बार-बार पूछा जाए कि आप खाना खाएँगे कि नहीं खाएँगे? आप पानी पिएँगे कि नहीं? वो हो सकता है वो शर्माते हुए आपको कुछ ना कह सके। तो इसलिए उसके लिए खुद खुद ही एहतमाम करें कि दूसरे शहर से एक बंदा चलकर आया है, तो वो उसके लिए हम एहतमाम करें, और उसका एहतमाम अपने नज़दीक जो सबसे अच्छी जो आप कर सकें वो करें। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़ियाफ़त जो है ना, उसका मेहमान नवाज़ी का जो हक़ है ज़ियाफ़त, वो 3 दिन है, कि कम से कम 3 दिन तो आप उसकी ज़ियाफ़त ज़रूर करें, और फिर उसके बाद सदका है। अगर आप करते रहेंगे तो आपको सदके का सवाब मिलेगा। और जो भी मेहमान आपके घर आए, तशरीफ़ लाए, उसके लिए कमरे का, बिस्तर का, सोने का एहतमाम करें। बीमार है खुदा ना ख़ास्ता, तो उसकी दवाई का एहतमाम करें, उसकी दिलजोई करें। ऐसे शक्ल से, ऐसी सूरत से उसका इस्तकबाल करें कि वो ये समझे और इसको महसूस हो कि मैं किसी अपने के घर आया हूँ, और आने से उसको, अगले बंदे को खुशी हुई है, ना कि वो नाराज़गी का कोई इज़हार किया जाए। और इसी तरह जब वो आपके घर आ जाएगा, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी हिफ़ाज़त करें। इसी तरह सूरा तहरीम में और सूरा हजर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत के पास जब मेरे भेजे हुए फ़रिश्ते आए और उसकी कौम जो है उसको तंग करने के लिए आई, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि इनको तंग ना करो, वरना मुझे तुम रुसवा कर दोगे। यानी कि अगर इंसान के पास अगर कोई मेहमान आता है और उसको कोई नुकसान पहुँचता है, तो मेज़बान उसको अपनी रुसवाई समझता है। इसी तरह जब खाना खिलाने का वक़्त हो, तो सबसे पहले खुद आगे बढ़कर हाथ धोए जाए। खुद उसको बताया जाए कि ये देखें मैंने हाथ धोए हैं, ये मेरी जगह है, और जल्दी-जल्दी हाथ धोकर पहले दस्तरखान पर आए और आकर उसको खुश-आमदीद कहे, उसको बिठाने के लिए अच्छी जगह दे, अपना खाना उसके आगे रखे और वो खाए, और खाना खाते वक़्त भी उसकी दिलजोई करे और उसको बार-बार और खाने के लिए कहे कि आप और लें, आप और लें। जब वो मेहमान कह दे कि नहीं अब मेरा दिल भर गया है, मैं और नहीं खाना चाहता, तो उसके बाद फिर उसको ना कहे।